हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, जैसा हम आजकल देख रहे हैं लगातार कंटिन्यूस पेपर लीक हो रहे हैं और आपने देखा होगा कि इससे पहले यूपी भर्ती में भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद वो पेपर रद्द हुआ। फिर उसके बाद में एसएससी जीडी का पेपर और लेखपाल का पेपर और अन्य पेपर जो भी हुए हैं, और अभी नीट के पेपर की आपको पता चल रहा है, एसआई का पेपर। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कब तक हम लोग चुप रहेंगे और अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाएंगे। अगर हमें बोलने की आज़ादी नहीं है तो फिर ठीक है, आप मीडिया को ख़त्म कर दीजिए। इसमें क्यों आपको किसी को रखना है। और हो सकता है कि कल के दिन के लिए हम ये सोचें कि कोई और बोलेगा आगे से, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी आवाज़ तो हमें खुद ही उठानी पड़ेगी। तो साथियों, ये हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाला टाइम जो है, उस टाइम पे जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमसे सवाल पूछेगी सीधा कि भाई, जब ये चीज़ें हो रही थी, तब घोटाले हो रहे थे भर्तियों में, तब लोग कहाँ चले गए थे, आप लोग, आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको समझना होगा, सब लोगों को साथ आना होगा। और इसके लिए कोई आंदोलन भी करना पड़े तो आप लोग सब साथ आइए। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा, जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उन्हें कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पास स्टूडेंट हैं, वो अगर हम उनके लिए उनके हक़ की लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनके साथ नहीं आ सकते, तो फिर क्या ही फ़ायदा ऐसे शिक्षक का और ऐसे कोचिंग सेंटरों का और ऐसे लोगों का जो पढ़ा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ भाई, कि आखिर कब जाके हमें ऐसा लगेगा कि कोई परीक्षा आएगी पारदर्शी रूप में, जिसमें हम लोग सेलेक्ट होंगे और हम कहीं ना कहीं जॉब कर पाएंगे। तो कब होगा ऐसा। हम 2014 से देखते हुए आ रहे हैं कि पेपर के लिए कहा जाता था कि अब पेपर लीक नहीं होगा, अब पेपर लीक नहीं होगा। भाई, कब पेपर लीक नहीं होगा, कब नहीं होगा। अब तक करीबन 70-75 एग्ज़ाम जो हैं उनमें पेपर लीक हुए हैं। यहाँ तक कि सीबीएसई जैसे बोर्ड जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा बोर्ड कहलाता है, उसका बच्चों की कॉपियों के पेज तक गायब हैं। और फिर उसके बाद में कोई सवाल पूछता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लिख दिया जाता है। तो ये कहाँ का अन्याय है कि कहाँ आप जनता को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ को बंद करा जा रहा है। और मीडिया सवाल पूछने की जगह उन मेलोडी टॉपिक के बारे में जिक्र कर रही है। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए कि कम से कम जनता की आवाज़ को लोगों को उठाना चाहिए। और जनता के ही वोट पाके आपने सरकार बनाई है, मेजॉरिटी खड़े करी है, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि अगर युवा वर्ग ही ख़त्म कर देंगे आप, मीडिया वर्ग को ही ख़त्म कर देंगे आप लोग, तो फिर शिक्षा का व्यवस्था के लिए आप क्या ही कर पाएंगे। तो समस्या ये नहीं है कि आप बोलते नहीं हैं, समस्या ये है कि आप लोगों की आवाज़ों को दबा रहे हैं और लोगों को समस्याओं को सुन के अनसुना कर रहे हैं। और उसके बाद में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका एक बयान आता है कि भाई पेपर पूरा लीक नहीं हुआ था, उसमें से 30, 40, 50 सवाल लीक हुए हैं। तो भाई ऐसा कर दीजिए आप कि अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 20-30 पेपर क्वेश्चन पहले ही लीक कर दीजिए, जिससे बच्चों के ऊपर का प्रेशर ही हट जाएगा, वो सोचना ही बंद कर देंगे। भाई, सबको पता है 30 तो मुझे पता ही है, और आगे जाके 70 है, 70 में से मेरे 40 लाने हैं और 70 मेरा सिलेक्शन होना है। तो भाई, इन चीज़ों का क्या ही फ़ायदा कि बातों को घुमा फिरा के पेश करा जाए। और शिक्षकों की आवाज़, बच्चों की आवाज़ शिक्षकों को उठानी चाहिए। और आप अगर ये लोग आप इन चीज़ों को कर रहे हैं तो भाई कम से कम ये सोचिए कि हम किस कवायद पे जी रहे हैं। क्या आंखें बंद कर लें, क्या कानों को बंद कर लें, क्या सोचना बंद कर दें दिमाग से कि पेपर लीक हो रहा है। और पेपर लीक हो रहा है, कौन लोग लीक कर रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बच्चे मोबाइल लेके अंदर सेंटर के अंदर खड़े हैं और फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो भाई, क्या ही एग्ज़ाम रह गया अब, क्या पारदर्शिता ख़त्म कर दी आपने बिल्कुल ही। तो आप अगर ये चीज़ें करनी है तो फिर आप कह दीजिए कि भाई कोई भी एग्ज़ाम का पेपर ना दे, अपने पैसे के लिए तैयार रखें। अपने अगर पैसा होगा तो आपकी नौकरी लगेगी, अदर देन आपकी नौकरी नहीं लगेगी।
खेल बना के रख दिया है शिक्षा को उन्होंने, पेपर को आज के टाइम में। अरे एक बच्चा अपने घर से 50 से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक दूर तक जा रहा है इस गर्मी में, उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, मगर वो पैसे मांग के जा रहा है। भाई कैसे करके जा रहा है? आपके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं करी जाती है एग्ज़ाम की, कोई सेंटर ऐसा पास में नहीं रखा जाता कि बच्चे को परेशानी ना हो। तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए आपको कि उस चिलचिलाती धूप में जब आप लोग एसी से घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते और आप उन बच्चों को देखें कम से कम कि वो कहाँ पे खड़े हैं, ये तो आपको खुद सोचना होगा कि क्या समस्या है बच्चों के साथ में और क्या ही बच्चे उस चीज़ के लिए कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति धूप में खड़ा है सेंटर के बाहर, एक एक 1.5 घंटे पहले लाइन लग जाती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है भाई एग्ज़ाम देने में। आपको इस बात को सोचना होगा कि किस तरह से बच्चे घर से निकल के एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, उन पे मेंटली कितना प्रेशर होगा भाई। उन्हें सोचना, आपको सोचना पड़ेगा उनके बारे में कि हो सकता है चलो आप पैसे वापसी कर दो उनके फ़ीस के, हो सकता है आप उन्हें एग्ज़ाम के लिए फ़ीस के लिए छूट दे दो, मगर भाई उसके क्या मेंटली प्रेशर को आप सुधार सकते हो? नहीं सुधार सकते भाई। अगर कोई व्यक्ति परेशान है ना अंदर से और एक बार वो टूट गया तो समझो वो टूट गया, फिर उसके लिए खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। कि पेपर लीक होने के बाद दोबारा रीअटेम्प्ट करना कैसे हो सकता है भाई? मैं कैसे न कैसे करके तो पेपर देने के लिए गया था, उसके बाद में पेपर लीक हो गया, फिर मैं तैयारी करूं उसकी, फिर से दोबारा से क्या इस बात का क्या भरोसा है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? इसलिए आवाज़ उठाओ, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको अपनी आवाज़ बनना पड़ेगा, तभी जाके लोगों को समझ में आएगा कि क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं। अगर आप खुद की आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम उन लोगों की आवाज़ उठाएं जो बोलते हैं, जो लिखते हैं। अगर आप रोकने का काम करोगे तो साथियों आने वाला टाइम आपकी पीढ़ियाँ आपसे सवाल करेंगी और पूछेंगी कि आपने क्या किया। इसलिए अगर बोल नहीं सकते तो सुनो, अगर सुन नहीं सकते तो लिखो, और लिख भी नहीं सकते तो कम से कम उन लोगों का साथ दो जो लोग बोलते हैं, लिखते हैं